बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूरस्थ राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। वह अपने राज्य के लिए अत्यंत न्यायप्रिय और वीर योद्धा थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य समृद्ध था। किंतु उनकी एक चिंता थी, उनके संतान न होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा और रानी ने वर्षों तक कई मंदिरों में पूजा अर्चना की, आर्षियों से आशीर्वाद लिया, किंतु संतान सुख नहीं मिला। एक दिन राजा को एक सिद्ध महात्मा मिले, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम्हारे घर शीघ्र ही एक पुत्र जन्म लेगा, लेकिन ध्यान रहे, उसका जीवन एक भयंकर श्राप से जुड़ा होगा। यदि तुमने इस रहस्य को सुलझाने में देर कर दी तो राज्य पर संकट आ सकता है। राजा चकित रह गए। उन्होंने आर्षि से श्राप के बारे में पूछने का प्रयास किया, किंतु वे कुछ और कहे बिना अंतर्धान हो गए। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया विक्रमसेन। राजमहल में उत्सव का माहौल था। संतान जन्म का समाचार सुनकर पूरा राज्य आनंद में डूब गया। राजकुमार बड़ा होने लगा और देखते ही देखते एक पराक्रमी, बुद्धिमान और दयालु युवक बन गया। किंतु तभी एक दिन दरबार में एक और सिद्ध संत आए और बोले, राजकुमार का जीवन संकट में है। जब वह 25 वर्ष का होगा, उसका सिर कट जाएगा और उसे कोई नहीं बचा सकेगा। यह सुनकर राजा और रानी घबरा गए। उन्होंने हर उपाय करने की ठानी। पूरे राज्य में पहरे खड़े कर दिए गए। विक्रमसेन को महल में ही रखा गया और बाहर जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। राजकुमार विक्रमसेन को यह सब बंधन सहन नहीं हुए। वह बचपन से ही स्वतंत्र विचारों वाला था। उसे यह स्वीकार नहीं था कि किसी अज्ञात भविष्यवाणी के कारण उसे जीवन भर कैद में रखा जाए। एक रात जब पहरेदारों की निगरानी ढीली थी, विक्रमसेन ने महल छोड़ दिया। वह एक साधारण व्यक्ति की तरह वेश बदलकर राज्य से बाहर निकल गया और एक घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने कई साहसिक कारनामे किए, राक्षसों से लड़ा, निर्दोष लोगों की रक्षा की और धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। एक दिन यात्रा के दौरान विक्रमसेन को एक पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर मिला। यह एक शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां महादेव स्वयं निवास करते थे। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंचा, उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, विक्रमसेन, तू यहां क्यों आया है? राजकुमार ने चारों ओर देखा, किंतु कोई नहीं था। तभी एक वृद्ध साधु प्रकट हुए और बोले, यह मंदिर एक रहस्य समेटे हुए है। जो भी यहां आता है, उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य ज्ञात होता है। राजकुमार चकित रह गया। उसने साधु से अपने भाग्य के बारे में पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, तेरे जन्म के समय एक भयंकर पाप हुआ था। उस पाप के कारण ही तुझे यह श्राप मिला है। लेकिन यदि तू सच्चाई को जानने का साहस रखता है, तो तुझे कटे हुए सिर के रहस्य को सुलझाना होगा। राजकुमार विक्रमसेन उस रहस्य को जानने के लिए तैयार था। साधु ने उसे एक पुराने ग्रंथ से एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले इसी राज्य में एक अन्यायप्रिय राजा था। उसने एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या कर दी थी और उसका सिर काटकर शिवलिंग के पास फेंक दिया था। ब्राह्मण की आत्मा ने श्राप दिया कि इस राज्य के भावी उत्तराधिकारी का भी सिर कटेगा। यह सुनकर विक्रमसेन स्तब्ध रह गया। भाग 6, राजा की सच्चाई। विक्रमसेन ने साधु से पूछा, क्या इस श्राप से बचने का कोई उपाय है? साधु मुस्कुराए और बोले, केवल एक ही उपाय है। तुझे स्वयं उस कटे हुए सिर की खोज करनी होगी और उसे सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार देना होगा। जब तक यह नहीं होगा, श्राप मिट नहीं सकता। राजकुमार ने तुरंत यह कार्य करने की ठानी। वह राज्य वापस लौटा और अपने पिता राजा चंद्रसेन से सब कुछ बताया। राजा ने भी यह सत्य स्वीकार किया कि उनके पूर्वजों ने कई अन्याय किए थे। राजकुमार विक्रमसेन और राजा चंद्रसेन ने मिलकर उस स्थान की खोज की जहां वह कटा हुआ सिर पड़ा था। वर्षों की मेहनत के बाद उन्हें एक गुफा मिली, जहां एक चमत्कारी ढंग से सुरक्षित रखा हुआ एक सिर पाया गया। जैसे ही उन्होंने उस सिर को शिवलिंग के सामने सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार दिया, आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुमने अपना कर्म पूरा कर लिया। अब यह राज्य श्राप मुक्त हो गया। तभी विक्रमसेन को लगा कि उसके शरीर से कोई भारी बोझ हट गया है।
उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी भी समाप्त हो चुकी थी। राजा चंद्रसेन ने अपने पुत्र को गले लगाया और उसे राजगद्दी सौंप दी। विक्रमसेन ने अपने राज्य को एक नए युग में प्रवेश कराया, जहां न्याय, धर्म और सत्य की विजय हुई। इस प्रकार कटे हुए सिर का रहस्य सुलझ गया और एक राजा ने अपने भाग्य को बदल दिया। सत्य की राह पर चलने वाले को ही विजय प्राप्त होती है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।